हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे अवेकनिंग की। अवेकनिंग क्या होती है? जागृति की शुरुआत क्या होती है? हमारे बहुत से भाइयों बहनों को अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो गई है। उनकी जागृति की शुरुआत या पहला कदम जागृति का, वो बात करने से लगता है यस, देयर हैज बीन, दे हैव टेकन वन स्टेप इन अवेकनिंग। और जब हम एक पहला कदम बढ़ जाते हैं तो उस अवेकनिंग का जो आनंद होता है, जागृति का जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश से हम और गहरा जाते हैं। देन वी अगेन गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, वी डीपन अवर अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान मार्ग में जानना ही सर्वोत्कृष्ट है, जानना ही सत्य है, जानना ही हमारा स्वरूप है। जानने का नाम ही विटनेसिंग है, जानने का नाम ही अवेकनिंग है। तो हम लगातार जान रहे हैं, जानना पना लगातार है, और जानने पने में ही होनापन शामिल है। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है अवेकनिंग का, इसको बहुत सारे और संतों ने भी कहा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में आपको करना होता है, जो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस, इसको विचारों से मुक्त करो। विचारों से मुक्ति हो जाए इसकी। Our consciousness is always entangled, invested, occupied in thoughts. सुबह से शाम तक थॉट्स में ही तो हम रहते हैं, बिलीफ्स में रहते हैं, कंसेप्ट्स में रहते हैं, जिसको महावीर कहते हैं बी अवेक, रिमेन अवेक। बुद्धा कहते हैं बी अवेक और एम्प्टी योर माइंड। तो क्या होता है हमारे अंदर? जब से हम सो करके उठते हैं और जब तक सोने जाते हैं, विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, थॉट्स चलते रहते हैं, बिलीफ्स चलते रहते हैं। और जब ये थॉट्स और बिलीफ सिस्टम और कंसेप्ट्स और प्रिसेप्ट्स ने हमको पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, तो अवर कॉन्शियसनेस इज नॉट फ्री। और जब हमारी कॉन्शियसनेस फ्री नहीं है, तो वी कैन नॉट रियलाइज अवर ट्रू सेल्फ। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। निसर्गदत्त महाराज ने कहा आई एम, स्टे इन टू आई एम। आई एम इज द कॉन्शियसनेस। और आई एम के साथ जो जो आप जोड़ते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के स्तर पर, वो सारा जुड़ाव जो है कैसे होता है? वो विचारों के रूप में ही तो होता है। और यही मूर्छा है, यही स्लेवरी है, यही तो दास्ता है कि मैं हमेशा विचारों की दुनिया में, विचारों से युक्त चेतना में रहता हूं। माई लाइफ इज ऑलवेज, लाइफ फ्लो इज ऑलवेज इन कॉन्शियसनेस विच इज टोटली एंटेंगल्ड इन थॉट्स। और इसीलिए अंदर कुछ चल रहा होता है
और बाहर कुछ हो रहा होता है। अभी मैं बोल रहा हूं और अंदर मेरे कोई और विचार चले, मान लो आप सुन रहे हैं, कोई और विचार चला। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, उसके प्रति जागरूकता नहीं है। आई एम नॉट अवेक, आई एम स्लीप, आई एम एस्लीप। मैं बेहोश हूं। बेहोश का मतलब अंदर विचारों के का समुद्र, विचारों का मंथन लगातार चल रहा है। आज के दिन में सब में बड़ा प्रॉब्लम यही है, ओवर थिंकिंग, ग्रेटेस्ट एडिक्शन। सब में बड़ा एडिक्शन जो है दुनिया में, ओवर थिंकिंग का है। सो ओवर थिंकिंग चल रही है। तो उसी को कहा पहले, एक क्षण दो क्षण के लिए निर्विचार हो जाएं। निर्विचार का क्या बात है? फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स, द कॉन्शियसनेस शुड बी फ्री फ्रॉम थॉट्स, देन कॉन्शियसनेस विल बी प्योर, इट विल बी एज इट इज। अभी वो जो है कलर्ड है विचारों से, बिलीफ से। आई एम हिंदू, तो मेरे अंदर हिंदू के थॉट हैं। आई एम जैन, तो मैं जैन और हिंदू की विचारधारा से सब चीजों को इवेल्युएट कर रहा हूं। somebody इज क्रिश्चियन, वो उस तरह से कर रहा है। मेरे जाति के विचार हैं, मेरे कुल के विचार हैं, मेरे राइट रॉन्ग के जो भी कंडीशनिंग मेरे माता पिता ने दिया, वो सारे के सारे बॉन्डेज, सारे के सारे बिलीफ सिस्टम से मेरा माइंड पैटर्न बन गया। और उन माइंड पैटर्न के साथ सब कुछ मुझे फ्रेगमेंटेड लगता है। आई एम नॉट एबल टू विटनेस, टू नो थिंग्स एज दे आर। जैसे कि आपने चश्मा है, चश्मा पहना हुआ है, और चश्मे पे जो है काले काले धब्बे लग गए, तो आपको क्या दिखाई देगा? बाहर का सब धुंधला दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा, कॉन्टेमिनेटेड दिखाई देगा। ऐसी जब तक हमारी चेतना निर्विचार नहीं हुई, तब तक वी कैन नॉट नो द ट्रूथ। जो सत्य वेदों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, हमारे गुरु भगवंतों ने बताया और किताबों से पढ़ा, वो सत्यवासी है। वो सत्य केवल किताबी ज्ञान है। सत्य आपको स्वयं जानना है। यू हैव टू नो दैट ट्रूथ, एंड फॉर दैट नोइंग योर कॉन्शियसनेस शुड बी फ्री फ्रॉम थॉट्स। थॉट्स का काम क्या? सब विभाजन कर देते हैं, सब खंडित कर देते हैं। तरह तरह के चश्मे, आपको मालूम है लाखों तरह के चश्मे आप पहनते हैं। दिन भर आपके लाखों तरह के चश्मे चढ़ते और उतरते रहते हैं। हर एक विचार एक नया चश्मा आपके आंखों पर लगा देता है, आपके मन पर एक नया चश्मा चढ़ जाता है एक विचार से, और वो खंडित कर देता है। तो ये सारे चश्मे उतार दो। कैसे? बी फ्री फ्रॉम थॉट। तो थॉट इज द ग्रेटेस्ट इम्पेडिमेंट इन नोइंग द ट्रूथ, व्हाट यू आर। तो अवेकनिंग जो बार बार हम टेस्ट करते हैं, विचार शून्य हुए कि नहीं हुए, आर यू फ्री फ्रॉम थॉट, तब अवेकनिंग शुरू होता है। नहीं तो आप पंडित बन सकते हैं,
बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, उपनिषद का व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन सत्य को जानने के लिए उस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी अच्छा है, लेकिन वो ज्ञान है आपको शास्त्रों का, तो उस ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से उस सत्य का बोध आपको हुआ है। और किसी को सत्य का बोध हो गया तो उनको इन शास्त्रों की जरूरत नहीं है। तो उसकी क्या कुंजी है? अवेयरनेस, फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स। उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी भाइयों बहनों को, लगभग 40-50 भाइयों बहनों को, मैं समझता हूँ 50%, 60% भाई बहन कुछ कुछ ही क्षण के लिए वो थॉट फ्री स्टेट में आ पा रहे हैं, और उसका उनको ब्लिस, आनंद की भी अनुभूति हो रही है। तो जैसे धीमे धीमे इन्हीं प्रैक्टिसेस से, जो हम ध्यान की प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत सारी युक्तियां बताते हैं, उन युक्तियों से केवल उस थॉट फ्री स्टेट को, अपनी चेतन को, चैतन्य को प्योर फॉर्म में लाने के लिए विचारों से मुक्त करना है, या विचारों से मुक्त होना है, और विटनेसिंग करना है उनका। वी नीड टू ऑब्जर्व दोज थॉट्स। तो विचारों को ऑब्जर्व कैसे करेंगे? जो अवेकनिंग में और आगे चलता है कि वो थॉट्स मेरे नहीं है। कहते हैं कि हम बाकी सब चीजों से तो मेरापन छोड़ सकते हैं, मेरा हाउस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन विचार मेरे नहीं है, विचारों से मुझे बड़ा अटैचमेंट रहता है। तो जो विचार से आपका अटैचमेंट होगा, उसका विरोधी विचार भी आपके साथ रहेगा। यदि आप शाकाहारी हैं, यदि मैं शाकाहारी हूं, तो मेरे अंदर मांसाहारी का भी विचार रहेगा, और मांसाहारी के प्रति द्वेष भी रहेगा। तो सारे विचारों को समता की दृष्टि से देखो। यू डोंट टेक एनी इंटरेस्ट इन एनी थॉट। आपने जो विचारों को अपनापन मान लिया, ये विचार मेरा है, तो फिर विचारों से फ्री कैसे होंगे? तो इन ऑर्डर टू बी विटनेस, अपने विचारों को देखने का तरीका ये, विचार मेरा कोई भी विचार नहीं, मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं। देयर इज नो गुड थॉट, देयर इज नो बैड थॉट, थॉट इज थॉट। तो धीमे धीमे थॉट्स आने गायब। जब तक आपने उन्हें अच्छे में बुरे में बांटा, लाइक और डिसलाइक में बांटा, तो आते रहेंगे। मेरा अपन उनके साथ जोड़ा विचारों के, तो जो मेरा है वही तो मैं उसी से अटैच होता हूं। जहां आपने ये मेरापन, सेंस ऑफ अटैचमेंट विचारों से छोड़ दिया, तो विचार धीमे धीमे डिसअपियर हो जाएंगे। और क्या कोई भी विचार आपका है नहीं। माता पिता ने बताया, कोई विचार दे दिया, उस विचार को हमने अभी तक हम रिटेन किए हुए हैं। सेंस ऑफ प्राइड का हो सकता है, कुल का हो सकता है, हमारे धर्म से रिलेटेड हो सकता है। तो देयर शुड बी नो अटैचमेंट। जहां अटैचमेंट है वहां विटनेसिंग नहीं होगी। विटनेसिंग का मतलब है दूर से देखना, जैसे होता है बाहर सड़क पे जो लोग जा रहे होते हैं, आप अपने खिड़की से बैठ के देखते हैं। कोई गरीब जा रहा है, कोई रोता जा रहा, हंसता जा रहा है, यू आर ओनली ए विटनेस। जैसे ही आपका कोई परिचित वहां पे आ जाता है, जिससे आपका मेरापन है, बस वहीं पे आप चिपक जाते हैं उससे।
सड़क पे चलते हुए। सो वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम थॉट, इन युक्तियों के माध्यम से, और फिर बाई ऑब्जर्विंग दी थॉट्स विदाउट लाइक एंड डिसलाइक। थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, दे डू नॉट बिलोंग टू मी। तो एक समय आएगा थॉट्स ही नहीं रहेंगे, देन यू विल बी इन योर ट्रू सेल्फ, यू कैन सी थिंग्स एज दे आर। अभी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन कलर्ड परसेप्शन, जो कलर्ड है थॉट से है, थिंकिंग से है। तो अवेकनिंग का पहला स्टेप, जो कि हमारे काफी भाइयों बहनों ने जिस पे कदम रखा है उस पे चल रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, दे आर टचिंग their thoughtless state, which is the pure consciousness free from thoughts। उसको गहराने का तरीका होगा, थॉट्स से अटैचमेंट छोड़ दें। ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स, देयर इज नो गुड नो बैड, थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, एंड थॉट्स डू नॉट बिलोंग टू मी। आई डोंट ओन एनी थॉट्स, मेरा थोड़ी है कोई भी विचार। तो सारे माइंड पैटर्न गिर जाएंगे। जब क्लीन होगा कॉन्शियसनेस, व्हेन कॉन्शियसनेस इज क्लीन, देन यू नो व्हाट इज। उसी से स्वरूप का बोध होता है। फिर धीमे धीमे उसमें और डीपनिंग होती है, वी बिकम सिंप्लिसिटी। आगे चल करके हम और सिंपलिस्टिक होने लगते हैं, वी ग्रो इनोसेंट, फ्रेगमेंटेशंस भी सब टूटते हैं, एंड देन द स्टेट ऑफ टोटल एम्प्टीनेस ऑफ माइंड, और जस्ट प्योर अवेयरनेस दैट कम्स। बोलना भी एक विचारों के आधार पे है, और एक ऐसी निसर्ग तरीके से निकल रहा है, निसर्ग दत्त। दत्त माने गिफ्ट, निसर्ग माने नेचुरल। तो ये जो निसर्ग दत्त महाराज हैं, महाराज माने किंग, द किंग हु हैज गिवन द गिफ्ट ऑफ नेचुरल स्टेट। तो हम ऐसे महाराज की शरण में हैं, जो हमें हमारे ट्रू स्टेट का गिफ्ट दे रहे हैं। यानी हमें इन थॉट पैटर्न से मुक्त होना है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स। वही अवेकनिंग की शुरुआत है। एक सेकंड को हुआ, कुछ क्षण के लिए हुआ, जो भी हुआ, उससे धीमे धीमे जागृति आने लगती है, रोशनी आने लगती है उन क्षणों से। रोशनी आती है तो धीमे धीमे ब्लिसफुलनेस आती है, ब्लिसफुलनेस आती है और आगे आनंद आता है उसमें, क्योंकि आपका जो अंदर है, अंतर्मुखता गहरा गई, उसको कहते हैं अंतर्मुखी होकर के आप ठहर गए। सो फ्रेंड्स, वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर नोइंग दिस ग्रेट विजडम एज रिसीव्ड फ्रॉम दी सेजेज। ये समेकित ज्ञान है, इसमें महावीर की बातें हैं, बुद्ध की भी हैं, रमन महर्षि की भी हैं, निसर्गदत्त महाराज की भी हैं। और यदि ध्यान से पढ़ें और ये आप अपना चश्मे हटा दें, तो सारे के सारे गुरु भगवंत बात एक ही कह रहे हैं, केवल वो अपने अपने तरीके से उसको कह रहे हैं। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? स्वरूप बोध का। ये भी हमारा एक चश्मा है, मैं जैन हूं,
तो मैं अद्वैत वेदांत को नहीं पढ़ूंगा। मैं हिंदू हूं तो महावीर को नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये लोग तो आपस में विरोधी बात कहते हैं। दीज आर ऑल अवर माइंड पैटर्न। हमको इसमें जाना ही नहीं है। हमारा जो लाइफ का उद्देश्य है, टू नो द ट्रुथ। ट्रुथ इज ओनली वन। डिफरेंट पीपल हैव रियलाइज दैट ट्रुथ। अपने अपने तरीके से लोगों ने उसको रियलाइज किया। क्राइस्ट ने रियलाइज किया, गौतम बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, रमन महर्षि ने किया, निसर्गदत्त महाराज ने किया, न जाने कितने लोगों ने किया, पत्ती सर ने किया। तो जो भी उनके सूत्र हैं, जो भी सूत्र हमें कहीं से भी ट्रिक्स मिलती हैं, जिनसे हमारा ये प्रोसेस अवेकनिंग का आसान हो सकता है, हमें तो उनका उपयोग करना है मात्र। और वही एक तरीका है टू वॉक ऑन द पाथ फ्रीली। मन में कोई हठ धर्मिता या कोई प्रतिबद्धता किसी की तरफ ना हो। एक ही बात है, वी नो, वी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। दैट इज अवर ट्रू नेचर। स्वरूप का बोध। और उसमें मन और स्पेशली विचार रुकावट है। तो विचारों से कॉन्शियसनेस, चेतना को जब मुक्त होती है कुछ समय के लिए भी, तो उसमें हम जो है, जैसा है वैसा जान पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दिस डिस्कोर्स हियर ओनली। हरि ओम।